ओवरऑल पोर्टफोलियो में 18% लॉस है और सब बेकार शेयर हैं। मैं सोच रही हूँ कि सब कचड़ा शेयर को सेल कर दूं और फ्रेश एंट्री बीडीएल, एचएएल और टाटा पावर में ले लूं। क्या ये सही रहेगा रवि सर? प्लीज 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 रिप्लाई। तो बिल्कुल आपको रिप्लाई मिलेगा सर। इसी बहाने चले, ठीक है, ये तीनों शेयरों पे डिस्कस हो जाएगा, पावर और डिफेंस के, बीडीएल, एचएल और टाटा पावर। मैं चाहूंगा कि इसको तीनों को लेवल्स के साथ अगर आप बता सकें। और इसी बीच 1000 से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे बस हमेशा की तरह यही रिक्वेस्ट रहेगी, व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए आप इस लिंक को, ट्विटर पे शेयर कीजिए, फेसबुक पे शेयर कीजिए, जहां आपके दोस्त यार परिवार के लोग हैं उनके साथ शेयर कीजिए। तो ये सलाह आप लोगों के लिए है, रिक्वेस्ट है। सर क्या टिप्पणी रहेगी अनन्या जी के लिए? देखिए अरण्या जी, एक आपसे रिक्वेस्ट होगी। अगर आपके पास कहीं से भी मेरे यहाँ का सपोर्ट नंबर मिल जाता है तो आप उस पर पोर्टफोलियो पहले तो भेज दीजिए, क्योंकि इस तरीके से किसी को रिकमेंडेशन देना कि मेरे सारे स्टॉक हैं उनको मैं एग्जिट कर दूं, नहीं पॉसिबल है। क्योंकि जब तक स्टॉक आपके देखे नहीं जाएंगे, क्योंकि देखिए क्या होता है, ये स्टॉक मार्केट ना बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग है। आप जब स्टॉक लेके बैठते हो ना तो वो चलता नहीं है, और जब आप स्टॉक बेच देते हो तो वो चलना शुरू हो जाता है। तो नजरों में बड़ा चुभता है, क्या करें, प्यार ही ऐसा है स्टॉक मार्केट का। लेकिन आपकी पूरी बास्केट को समझने के बाद इसमें धैर्य मत खोइए। कोई भी, किसी के लिए भी, सबके लिए यही है, धैर्य मत खोइए। धैर्य का मतलब है कि आप थोड़ा सा टाइम दीजिए, स्टॉक को रीस्ट्रक्चर करिए। पहले तुरंत ये सोचना कि 10 स्टॉक खरीदने तो मेरा नहीं कंप्लीट हो रहा, मैं आज बाहर कर दूं, मैं उसके बाद सोचूंगा, ये बहुत ही गलत डिसीजन होता है स्टॉक मार्केट के लहजे से। आपने जब खरीदा है तो पहले उसका सोल्यूशन ढूंढिए, फिर उसके बाद उस पर रिएक्शन दीजिए। मुझे ऐसा लगता है पूरे स्टॉक को आप वापस से एक बार को कंपेयर करिए कि अगर आपके इस बास्केट में 20 स्टॉक हैं तो 20 में से पहले 10 को खाली करने की सोचिए, फिर किसी में एवरेज करके निकलने की सोचिए। एक स्ट्रैटेजी के तहत जाइए। वो स्ट्रैटेजी पेनफुल होगी, क्योंकि जब आप बीमार होते हैं तो आपको टाइम लगता है उसमें ठीक होने में। ऐसा नहीं होता कि आपने ऐसे चुटकी बजाई और ठीक हो गए। होता क्या है स्टॉक मार्केट में, लोग क्या करते हैं, ऐसे चुटकी बजा के स्टॉक काट देते हैं। बाद में फिर वही लोग कह रहे होते हैं कि मेरा ये प्रॉफिट में आ जाता अगर मैंने थोड़ा और समय दिया होता। तो बेटर है आप सोल्यूशन लीजिए, किसी से राय लीजिए। नहीं राय ले सकती, मुझे भेज दीजिए, मैं आपको उस पे आपको रिकमेंडेशन दे दूंगा, आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। जने दूसरा, आपने एचएल की बात की। एचएल की स्ट्रैटेजी टोटली डिफरेंट है। पहला, मैंने जो अपने यहाँ पे प्रीमियम रिसर्च पे रिकमेंड कर रखा है उसमें मैंने बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी, एचएल के 3 लेवल खरीदने के हैं। प्लीज पेन पेपर लेकर नोट कर लीजिए, फ्री में कुछ नहीं मिलता। पहला 4200, 4150 से 4200। दूसरा 4000। तीसरा 3800। ये 3 लेवल है। पूरे पैसे को डिवाइड कर दीजिए 3 भाग में। अब 3 भाग में डिवाइड करेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो आप 30-30% कर लीजिए। 30-30% डिवाइड करके इन लेवल्स पर खरीदा। सपोज करिए कि आपने 4240 आ रहा है, यहां खरीद लिया। अब 44,000 आएगा तभी खरीदिएगा। नहीं आया, 4600 पहले आ गया, यानी 4600 के लेवल पहले आ गए, तो पहले क्या करना, जो 42 पे खरीदा था वो 4600 पे काट दीजिए। कोई दोस्त नहीं, कोई यार नहीं, कोई प्यार नहीं। वापस वेट करिए, जब फिर 42 आए फिर वही एंट्री दोबारा घुमा लीजिए। नीचे जाता है तो और लेते जाना है, ऊपर जाता है तो बार बार निकलते जाना है। ये सिंपल स्ट्रैटेजी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की। अगर आप अब कहते हैं नहीं मैं बहुत लॉन्ग टर्म हूं, मैं 3 साल तक इस शेयर को लेके भूलना चाहती हूं, मैं देखना ही नहीं है, तो आप 3 साल के लिए फिर खरीद के छोड़ दीजिए। जहां तक टारगेट की बात करें, 17-18% का रिटर्न आपको ईयरली यहां पर मिलेगा। बीडीएल की बात कर लेते हैं। जी, चलिए। आप कुछ कह रहे थे, बिल्कुल जी। हाँ, नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा सर। तीनों कवर हो गए ना सर? बीडीएल पे अभी मैं लेवल्स बताने वाला हाँ था। सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो मैं पीसीआर से भी थोड़ा सा कई बार बातचीत चलती रहती है, तो उसमें थोड़ा सा, जी सर। जी, अब बीडीएल की बात कर लेते हैं। तो बीडीएल देखिए अभी है नेगेटिव टेरिटरी में। मैंने अभी बीडीएल की रिकमेंडेशन को यहां पर रोक लगा रखी है। इस पे अभी मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अपोलो माइक्रोन पे कोई रिकमेंडेशन नहीं है। डीसीएक्स इंडिया पर कोई रिकमेंडेशन नहीं है। और साथ ही जो आप लोग बहुत ज्यादा जो है वो चूज करते हैं, जैसे मरीन इलेक्ट्रिक है, इन पे अभी कोई रिकमेंडेशन नहीं। किस पे है, आप मैस्डॉक को फोकस पे रखिए, करंट लेवल से थोड़े करेक्शन पे यहां पर बाय रखिए। पारस डिफेंस 630-40 रुपए के पास ज्यादा अच्छा है, तो मुझे लगता है उनकी तरफ फोकस कर लीजिए। बीडीएल में अभी कोई रिकमेंडेशन नहीं, वेट फॉर द करेक्शन ऑफ 1150। जी, ये बात, 2-3 सवाल
मतलब इस कार्यक्रम को समाप्ति से पहले शिपिंग डिफेंस में हम देख रहे हैं काफ़ी एक्शन बीच में देखने को मिला है। अभी एक दर्शक की टिप्पणी थी कि आपने शायद जी शिपिंग पे खरीदारी करने की सलाह दी थी। अच्छा सर, वो एक अपडेट भी रह गया आपका, वो जो टारगेट हिट वाला था, तो मैं चाहूँगा उसके बारे में अपडेट दे दें। जी शिपिंग, GRSC और SCI, इन तीनों पे पहले तो आप अपडेट, मतलब अभी क्या करना चाहिए। जी शिपिंग को लेकर के हमारे दर्शक का सवाल था, बाकी के दो मैंने ऐड किए हैं, और जो टारगेट हिट हुआ है कल का वो भी बता दीजिए दर्शकों को। देखिए, जो हमने SCI शिपिंग कॉर्पोरेशन पे बात करी थी, ये बोला था कि करीब 300 रुपए आएगा डेफिनेटली। तो अभी आज के सेशन में 280 282 का हाई बनाया, और अभी वहां से कुछ कंसोलिडेशन ही बना हुआ है, तो व्यू पॉजिटिव है SCI में। 300 रुपए पर डेफिनेटली आपसे मोहर लगवाएंगे। दूसरा काउंटर रहेगा जो आपने बात करी GRSC की। GRSC में स्ट्रक्चर यहाँ से पॉजिटिव हुए हैं, लोअर लेवल से बढ़िया बाइंग हुई है। ट्रिपल बॉटम पैटर्न 2400 के आसपास कंप्लीट हुआ है, और अभी जिस तरह की ट्रेडिंग एक्टिविटी बनी हुई है GRSC में, रैली स्ट्रेच करेगा, 2640 तक के अपसाइड मूव नजर आएंगे। तो GRSC कोई खरीदना भी चाहता है, यहाँ से 150 रुपए अपसाइड मूव के लिए बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 2440 का, टारगेट बनेगा 2640 का। 2440 का स्टॉप लॉस अभी अगर खरीदें तो, और टारगेट क्या बताया आपने? 2640। 2640 का टारगेट के लिए यहाँ पर ये देखिए मोमेंटम बनता हुआ GRSC को अभी करंट लेवल पे भी खरीदा जा सकता है। जी सर, तो ये हो गया GRSC। इसके अलावा जो है SCI को आपने बता ही दिया। मैं चाहूँगा माझगांव भी एक बार देख लीजिए, चूंकि शिपिंग डिफेंस को लेकर के बहुत सारी चीज़ें पक रही हैं, ये भी सर एकदम से ऊपर गया है। मुझे लगता है इस सेक्टर को ही लेकर के आज थंब लगाया जाए। एकदम से रिकवरी आ रही है पूरे शिपिंग डिफेंस को लेकर के। 1% की तेजी, 2393 का लेवल, 2394। आपका व्यू क्या है सर माझगांव डॉक को लेकर के? यस, देखिए, जो व्यूअर का क्वेश्चन था वो जी शिपिंग को लेकर भी था, तो हाँ, उस पर भी उसको भी एड्रेस कर दीजिए। हाँ, वो थोड़ा प्रेशर में है। तो यस, तो देखिए अभी भी व्यू पॉजिटिव है जी शिपिंग पर। आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए 1255 का, और जी शिपिंग में बाइंग पॉजिटिव नजर आती है, क्योंकि स्टॉक में फ्लैग पैटर्न बना है। उसका ब्रेकआउट आएगा 1310 के आसपास। तो जिस दिन भी 1310 का ब्रेकआउट देगा, ये काउंटर 1400 रुपए तक के अपसाइड मूव के लिए तैयार हो चुका है। व्यू पॉजिटिव है, 1255 के एसएल है, आप होल्ड करके चल सकते हैं। दूसरा, आपने मझगांव डॉक की बात करी। मझगांव डॉक के स्ट्रक्चर भी पॉजिटिव बने हैं। स्टॉक में भी ट्रिपल बॉटम पैटर्न कंप्लीट हुआ है। वो पैटर्न कंप्लीट हुआ है करीब करीब 2330 के आसपास, और अभी 2390 पर ये काउंटर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। मझगांव डॉक यहां से और रैली स्ट्रेच करेगा, और आने वाले दिनों में 2500 रुपए तक के अपसाइड मूव दिखा सकता है। तो यहाँ पर मझगांव डॉक को भी बाय करने की सलाह दे रहे हैं। 2390 पर ट्रेड हो रहा है। 2500 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 2330 का। अच्छा, कोचिन में भी दम दिख रहा है क्या? ये भी एकदम से देखिए नए इंट्राडे हाईज बनते हुए, क्या BTST के लिए जा सकते हैं या अभी रुकना चाहिए? देखिए, कोचिन शिपयार्ड में भी बिल्कुल बाय किया जा सकता है। स्टॉक में लास्ट 2 दिन से रैली बनी है। कल कुछ ऑर्डर के चलते बाइंग थी। कल भी जब हमने इस पर बात करी थी तब भी व्यू पॉजिटिव दिया था। हमें लगता है इस काउंटर में 1640 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं। तो बिल्कुल कोचिन शिपयार्ड को भी यहाँ पे खरीदारी करके चल सकते हैं 1640 के टारगेट के लिए। और जो लोग होल्ड कर रहे हैं सर, उनके लिए क्या सलाह रहेगी? बिल्कुल होल्ड करने की, यस, होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 1480 का, टारगेट बनेंगे 1640 के। ठीक। अच्छा, ये जो हमारे दर्शक थे जो आपसे पूछ रहे थे जी शिपिंग के बारे में, कह रहे हैं कि सर ने 1450 का टारगेट बताया था, मैंने होल्ड किया हूं, तब से अभी होल्ड ही रखूं या फिर नहीं, परमिशन दिला दीजिए सर से। तो आपकी परमिशन चाह रहे हैं कि मतलब होल्ड करें कि नहीं जी शिपिंग को? बिल्कुल बिल्कुल होल्ड, यस, होल्ड करने की सलाह है। बिल्कुल आप 1255 के एसएल से होल्ड कीजिए। पहला टारगेट जो हमने दिया है 1400 का दिया है, उसके बाद 1450 के टारगेट हैं। धीरे धीरे टारगेट को बढ़ाएंगे, लेकिन किसी भी तरह की कोई टेंशन वाली बात शिपिंग को लेके नहीं है। हाँ, चलिए BL के साथ क्लोज करना चाहेंगे सेगमेंट को, और फिर हर्ष से शुरुआत करेंगे। BL के सिर्फ लेवल्स जी। BL 450 के पास में है, बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 400 का मेंटेन मिनिमम करना है। टारगेट यहाँ से 1:1 नहीं बनेगा पहले टारगेट पर, बट 480 इज द फर्स्ट टारगेट जो एक्सपेक्ट करेंगे आप। और दूसरा 525 रुपए का दूसरा टारगेट आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो फ्रेश लॉन्ग भी BL में अभी भी कर सकते हैं। एक मूवमेंट लास्ट बचा हुआ है इसका। चलिए ठीक है, ये बात हो गई BL को लेकर।